यानी परीक्षित का विवाह हो चुका था उस समय, और परीक्षित का जब जन्म हुआ था उसके कुछ ही दिन बाद भगवान कृष्ण शरीर छोड़ दिए थे। समझ रहे? यानी भगवान कृष्ण के चले जाने के बाद जो हमारा अंदाजा है वो लगभग 60 साल बाद, 70 साल बाद उस कथा को सुनाया गया पहली बार। 60 साल बाद भगवान सदानंद जी को गए तो अभी 15 साल हुआ है, 20 साल मान लो। लेकिन अभी तक प्रचार नहीं था उस समय। उस समय भगवान कृष्ण को गिने चुने लोग जानते थे। तो पहली बार उस भागवत को सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, और उसके 200 साल बाद उसी कथा को गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया, और फिर उसके 40 साल के बाद उस कथा को सनकादि ने नारद जी को सुनाया। यानी अब जोड़ो पूरा, भगवान कृष्ण के चले जाने के 250 साल बाद वो कथा का विस्तार होना शुरू हुआ है, प्रचार होना शुरू हुआ है। तब आज सारा संसार जानता है कि कृष्ण जी भगवान थे। और आज तो 4 लाख साल बीत गए, 4000 वर्ष बीत चुके हैं। द्वापर को गए तो भगवान का प्रचार हो गया, इतने दिनों में हो ही जाता, सब जाने जाते हैं। लेकिन लाभ उसी प्रकार वर्तमान में हाल है कि भगवान स्वयं इस धरती पर आए सदानंद रूप में, पूरी धरती को चुनौती दिया हुआ, खाली मुंह से दिखाया कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं उसको दिखा रहा हूं प्रत्यक्ष, मैं प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं उसको। आप करें लीला चमत्कार, बहुत लीला चमत्कार हुआ है। आपको क्या पता अभी भाई, कोई भी चीज मान लीजिए आप कभी भागवत न सुने होते, किसी के मुंह से आपने ये न सुना होता कि कृष्ण जी भगवान है, तो आप जान पाते हैं? भाई किसी ने बताया तब ना आप जाने, आपको विश्वास हो। ठीक उसी प्रकार भगवान जी ने जो लीलाएं किया है उसको जब कोई सुनाएगा, जब आप पढ़ेंगे, उसे रचित है, लिखी गई है सब, तब ना आप समझ पाएंगे भगवान जी के विषय में। तो भैया आप लोग भी जानिए, समझिए, परखिए, पहचानिए। जब आप परखेंगे और पहचानेंगे तो आपको स्पष्ट ये दिखाई देगा कि नहीं, ऐसा ज्ञान धरती पर किसी और धर्मगुरु के पास नहीं है, और ये ज्ञान सिवाय भगवान के और कोई दे भी नहीं सकता है। यानी प्रत्यक्ष दर्शन और चमत्कार तो इतने हुए हैं, इतने हुए हैं। अभी महात्मा जी हमारे यहाँ बैठे थे, जो मैं एक घटना आपको सुना दूं। एक बार ऐसे अज्ञानी समाज था और